Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss some numericals related to trigonometry. Now we are taking the first question. The first question is choose the correct option and justify your choice. And the question is 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. And the options are sin 60 degree, cos 60 degree, tan 60 degree and the D is the sin 30 degree. तो बेटा जैसे आप देख रहे हो कि हमें ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, इसके भी जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन दैट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। देखते हैं, देखो सॉल्यूशन में यही स्टार्ट करते हैं। गिवन 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दो, नाउ द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री विच इज 1 by root 3, so it becomes 2 into 1 by root 3 upon 1 plus 1 by root 3 whole square। इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू 2 by root 3 न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय 1 plus 1 by 3 because 1 by root 3 whole square gives 1 by 3, so it becomes 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 3, 1 by 3। now you may write 2 by root 3, बेटा ये होगा 1 plus 1 by 3 gives 4 by 3, 4 by 3। ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है। इसको और सिंपल करते हैं, 2 by root 3 into 3 by 4। 2 से 4 कैंसिल होगा 1 और 3 को 2 बार लिख सकते हो रूट 3। यहाँ देख लो 2 by root 3, चलो 2 से 4 कटेगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 को 2 बार लिखो रूट 3 into रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट गिव्स 2। रूट 3 कैंसिल ऑल्सो, इट बिकम्स रूट 3 by 2। बेटा रूट 3 by 2 किसके लिए होता है? ध्यान दो, ये जो वैल्यू है इट गिव्स sin 60, राइट। cos के केस में cos 30 डिग्री, तो sin 60 एंड cos 30। तो उसमें से जो ऑप्शन है ध्यान से देखो, अब चारों ऑप्शन में से रूट 3 by 2 जिसके लिए होगा वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो जस्टिफाई आप कर सकते हो। फ्रेंड्स रूट 3 by 2 जो है किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू होती है sin 60 डिग्री। सो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा वो sin 60 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन 1 minus tan square 45 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 45 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 1 minus tan square 45 डिग्री divided by 1 plus tan square 45 degree। बेटा it means that 1 minus this is the tan square 45 degree ना, you know that the value of tan 45 degree is 1, so it becomes 1 minus 1 का whole square because here tan square 45 degree, so it becomes tan 45 degree equal to 1, so 1 square। मैंने पहले बोला था ना कि tan square 45 degree means tan 45 degree of whole square। We know that tan 45 degrees is 1, so 1 square, it gives 1। In the same way 1 plus 1 whole square, this is 1 minus 1, 1 का स्क्वायर 1 ना, so it becomes 1 minus 1 upon 1 plus 1, अर्थात 0.2 equal to 0। Now in this option here we know that tan 90 degrees value is infinite, 1 which is not true, sin 45 degree which is 1 upon root 2 and option D is 0, so our result is 0, so we can say that our D option 0 is correct, D option is correct, so this is the required solution। तो बेटा इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है डी ही सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इफ sin 2a equal to 2 sin a is true, sin 2a equal to 2 sin a is true when a equal to what? 0 डिग्री के लिए ट्रू है कि 30 डिग्री के लिए ट्रू है कि 45 डिग्री के लिए ट्रू है, when a equal to 45 कि 60 डिग्री के लिए ट्रू है। तो बेटा इसमें करना क्या है, आप बारी बारी से a की वैल्यू पर 0 डिग्री रखो। तो क्या देखो, चेक करो क्या LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, वेदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं बता दूं ना कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इज नॉट ट्रू बिकॉज sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a into cos a। अभी से जान जाओ, +1 में बताया जाएगा sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a cos a। ये है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, यानी ये तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री होगा। बाकी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के लिए ये फॉर्मूला गलत है। तो बेटा देख लो सॉल्यूशन में, तो आप देखो व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री,
देन sin 2a gives sin 2 into 0 degree gives sin 0 degree and its value is 0, and its right hand side part 2 sin a, it gives 2 into sin 0 degree, it gives 2 into 0 also gives 0. तो thus हम कह सकते हैं कि sin 2a इक्वल टू है 2 sin a इज ट्रू. कब इज ट्रू है? when सिर्फ एक ही बार ट्रू होगा, जब a की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो. ध्यान देना बेटा, sin 2 इक्वल टू 2 sin a ट्रू है when a इक्वल टू 0 डिग्री. अब आप चेक कर सकते हो, अगर आप a बराबर 30 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा 2 into 30, इट मीन sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री वैल्यू होती है क्या √3/2, और यहाँ रखोगे एक वैल्यू 30 डिग्री, इट गिव्स 2 into sin 30 अर्थात 2 into 1/2 इट गिव्स 1. तो क्या 1 बराबर होता है sin 60 डिग्री के? नहीं, क्योंकि sin 60 डिग्री क्या √3/2 और ये 1 होगा जो नॉट इक्वल टू ईच अदर. ओके, ऐसे ही आप a बराबर जब 45 डिग्री रखोगे तो यहाँ होगा 2 into 45 अर्थात sin 90 जो की वैल्यू होती है 1, और यहाँ होगा 2 into sin 45 इट गिव्स 2 into 1/√2. इस तरह से यहाँ 1 होगा, यहाँ 2/√2 होगा जो इक्वल नहीं है. ऐसे आप 60 डिग्री भी चेक करो तो sin 120 डिग्री होगा. शायद आपको नहीं पता sin 120 डिग्री वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ पे होगा 2 into sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री वैल्यू तो 2 into √3/2. तो कुल मिला के बता दे बेटा कि ये जो एक्सप्रेशन है ना sin 2 इक्वल टू 2 sin a, ये वैलिड होगा सिर्फ a के लिए, वो भी कब? जब a इक्वल टू 0 डिग्री होगा. बाकी एंगल के लिए इनवैलिड है, क्योंकि ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है sin 2a का? sin 2a का होता है 2 sin into cos a, जबकि यहाँ क्या दिया है sin 2 इक्वल टू ओनली 2 sin a. सो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द एंगल, इट इज ट्रू ओनली फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई करना है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री और tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री. बेटा जैसे देखो, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये tan 60 से इट बिकम्स √3, और ये होता है 1/2. पहली बात तो आपको सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए. नाउ चलो मान लो ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है. मान लो बेटा क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे. दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्री. बल रखते हैं 2 into 1/√3, जैसा कि आपको पता है tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 minus 1/√3 होल स्क्वायर, इट गिव्स 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/3. ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. बेटा ये आएगा 2/√3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2/3. आप चेक कर सकते हो. जब तुम डिवाइड करोगे ना तो तुम देखोगे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इस ऑप्शन को, देखो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा 3/√3, या इसको 3 को तो ऐसे लिखो √3 अपॉन √3, बचेगा सिर्फ √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है? ध्यान दो, √3 होती है tan 60 डिग्री की, अर्थात जो हमारा ऑप्शन है वो सी करेक्ट है. ओके, योर ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी यही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है. ठीक है ना? तो मैं इस ऑप्शन को एरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी समझो. ठीक है, तो इस तरह से देखो, यही हमारा सोल्यूशन होगा. ठीक ना? तो सो आवर ऑप्शन इज सी इज करेक्ट. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बेटा इस तरह से ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, और सबकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan of a plus b is equal to √3 and tan of a minus b is equal to 1/√3, where condition is that a plus b is lies between 0 to 90 degree, अर्थात sum of angle a and b is acute angle. बेटा ध्यान दो, 0 और 90 डिग्री बीच में लाई करेगा, and where a is greater than b, then find angle a and b. बच्चों देखो कंफ्यूज मत होना इस कंडीशन को, बस इतना जानो कि tan of a plus b is equal to √3 है और tan of a minus b is equal to 1/√3 है, then find angle a and b. और ये जो कंडीशन दिया है वो बस ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो आपको इस पर ज़्यादा जोर मत दो, क्योंकि जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो खुद हम चेक कर लेंगे, तो आप देखोगे कि जो a प्लस बी का सम होगा 0-90 के बीच में लाई करेगा, और उसके इसमें a ग्रेटर देन b होगा. तो आपको ये सोचना नहीं है. ठीक है, सबसे पहले हम देखो गिवन पार्ट लेके चलो, बस आपको इन दो एक्सप्रेशन पे फोकस करना है. ठीक है, गिवन दैट पहला दिया है, गिवन tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू √3. अब सोचो tan के किस एंगल के लिए √3 होता है? tan 60 डिग्री ना. सो इट बिकम्स, अब अगली लाइन से लिखो tan 60 डिग्री इक्वल टू ये है tan ऑफ a प्लस b.
इसको आप इम्प्लाइज का साइन दो। अब एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, इफ साइन ए इक्वल टू साइन बी दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, इफ cos ए इक्वल टू cos बी दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, इफ tan ए इक्वल टू tan बी दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये लागू होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि tan से tan कट जा रहा है और इसको ऐसे करते हैं, जो कि गलत है। काटा नहीं जाता बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है। अगर tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा हो तो इट बिकम्स अल्फा इक्वल टू बीटा। इफ sin a इक्वल टू sin b हो देन इट बिकम्स a इक्वल टू b। चलो इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है। ऐसे ही आल्सो सेकंड स्टेटमेंट है, गिवन दैट है tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू दिया है 1/√3। अब सोचो बच्चों, 1/√3 tan के किस एंगल के लिए माना गया है? tan 30 डिग्री ना, तो यहाँ tan 30 डिग्री हो गया उसके नीचे। अच्छा बहुत से बच्चे ना 30 डिग्री लिखते हैं, जो गलत है, tan 30 डिग्री है और ये tan ऑफ a माइनस b है। दिस इम्प्लाइज दैट। अब फर्दर प्रॉपर्टी लगाओ, tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू tan ऑफ 30, सो इट बिकम्स a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। बेटा अब ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है, एक ये है और सेकंड ये है। कैसे निकालेंगे? अभी अगर दोनों को ऐड कर दो, यानी ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 भी है, उस केस में देखो a प्लस b प्लस a माइनस b इक्वल टू होगा 60 प्लस 30, अर्थात 2a इक्वल टू होगा 90, अर्थात होगा a इक्वल टू होगा 90/2 विच गिव्स 45 डिग्री। और जब ये कमान आ जाएगा अभी तो निकाल ही लेंगे किसी ना किसी क्वेश्चन में रख के। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी कैलकुलेशन। सो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव a प्लस b प्लस a माइनस b इक्वल टू 60 प्लस 30। So it gives, beta open this bracket, we have a plus b plus a minus b, b cancel out, it gives only 2a और ये होगा बेटा 60 plus 30 it gives 90 डिग्री। So a इक्वल टू होगा 90 अपॉन 2 it gives 45 डिग्री, यानी a इक्वल टू 45 डिग्री है। अब a की वैल्यू ना आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट जहाँ a है 45 रखो, तो a क्या था पहले देख लो, a था हमारा a प्लस b इक्वल टू 60। अब a की जगह 45 रखो, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60। सो b इक्वल टू होगा 60 माइनस 45, इट गिव्स 15 डिग्री ना। देखो 15 डिग्री आ गया। बेटा देखो अब जो कंडीशन है उसको जरा फॉलो करो। कंडीशन में क्या कर रहा है, जो a प्लस b है वो 0 90 के बीच में लाइक करेगा। देखो 45 डिग्री प्लस 15 इट गिव्स 60 डिग्री, यानी a प्लस b 60 डिग्री है, जो लाइक करता है 0 90 डिग्री में। और a बड़ा है b से, देखो ध्यान से, a 45 है, b आपका 15 है, यानी हमारे पूरे कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। बेटा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो ना, मतलब फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो, तो मोस्टली बच्चों को यही लगता है साइन ऑफ a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, इट इज ट्रू बट इट इज फॉल्स। जब प्लस 1 में आप जाते हो तो आप पढ़ोगे साइन ऑफ a प्लस b इक्वल टू होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, इट इज द फॉर्मूला। अगर जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा, साइन ऑफ a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, आप साइन a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b, ये होता है। अगर जो बच्चा इसको जानता है तो कहीं देगा ये फॉल्स है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, अर्थात साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a इंटू cos b और माइनस cos a इंटू साइन b। तो बेटा लेकिन हम जस्टिफाई करेंगे तो क्लास 10th के अनुसार करेंगे। क्लास 10th में तो इस तरह का फॉर्मूला कुछ है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको जस्टिफाई करने का तरीका ये है कि आप a और b कोई एंगल मान लो। जैसे हम इसको जस्टिफाई करते हैं, पहले तो आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे फॉल्स। अब कैसे जाना फॉल्स है, जरा जस्टिफाई करो। तो इफ मान लो a बराबर 30 डिग्री है एंड b बराबर 60 डिग्री है, वो एंगल माना जिसे तुम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हो। ये बताओ, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर ले चलो। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, साइन ऑफ a प्लस b, इट गिव्स साइन ऑफ 30 डिग्री एंड प्लस 60 डिग्री, इट गिव्स साइन ऑफ 30 प्लस 60 डिग्री, अर्थात इसकी वैल्यू होगी साइन 90 डिग्री। अब सबको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब राइट हैंड साइड लेके चलो, तो राइट हैंड साइड है आपका साइन a प्लस साइन b। अब a और b की वैल्यू रखो, देखो साइन a क्या माना 30 डिग्री, अब प्लस b क्या माना साइन 60 डिग्री। अब a की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 डिग्री क्या होती है 1/2 एंड साइन 60 √3/2। इसको जो भी आप सॉल्व करो
इसका आएगा ओवरऑल 1 प्लस रूट 3/2 जो कि बेटा 1 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, सो दिस रिलेशन इज फॉल्स, अर्थात ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए फॉल्स है। तो आप यहाँ कोई एंगल भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं 30-60, आप 30-30 मान सकते हो, 45-45 मान सकते हो, ठीक है ना। वही मानिएगा जो आपको पता है, क्योंकि ध्यान दीजिए आपको जो एंगल लर्न कराया जाता है 0 to 90 डिग्री तक ही लर्न कराया गया। अभी आपको साइन 120 डिग्री वैल्यू नहीं बताया गया, साइन 150 डिग्री वैल्यू नहीं बताया गया, ठीक है। थर्ड रिस्ट्रिक्शन है क्लास 10th में, तो आप 30-60 सपोज करिएगा। ओवरऑल मैंने बता दिया साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या है, ये टोटली फॉल्स है। और मैंने किसी ए और बी किसी पॉइंट पे या किसी डिग्री एंगल के लिए हमने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है ना, यानी फॉल्स है ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, देखते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। बेटा अगला स्टेटमेंट है कि whether the following are true or false, and the question is the value of sin theta increases as theta increases। बेटा देखो हमारा जो भी एंगल वेरी करेगा 0 to 90 डिग्री के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि 10th में ना हम 0 to 90 डिग्री तक की एंगल की बात करते हैं। +1 में जाओगे तो ओवरऑल 360 डिग्री तक की हम बात करेंगे, ठीक है। बेटा देखो समझो 0 to 90 डिग्री में पहले तो हम जस्टिफाई करते हैं इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। देखो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम साइन की बात करते हैं, जैसे मान लो साइन थीटा है, जैसे मान लो कि साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। ध्यान दो इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू 1/2 थोड़ा बड़ा है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। बेटा तुम क्या देख रहे हो 0, इसकी वैल्यू होती है 0.5, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 से थोड़ा ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू √3/2 जो होती है ना 1/√2 से थोड़ा और ज्यादा होती है, और लास्ट वैल्यू क्या 1। इट मीन दैट हम देख रहे हैं कि ये जो डाटा है ना वो बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अर्थात सही बात है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ध्यान दीजिएगा थीटा कहाँ से कहा है, 0 to 90 डिग्री के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रू है, क्या है ऑप्शन ट्रू है। और ये वेरिफिकेशन कर दिया मैंने कि क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। और ये जितने भी डाटा देख रहे हो ना ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल भी इंक्रीज कर रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये इंक्रीज कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा साइन की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रहा है। अर्थात ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस। बेटा सेम वही प्रॉब्लम है, अब cos के लिए करना, ठीक है। देखना है क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो थीटा क्या क्या ले सकते हैं, आप ऐसे चार्ट बना सकते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो भी हम एंगल की बात कर रहे हैं 0 to 90 डिग्री तक, उसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। बस हम ये चेक करें 0 to 90 डिग्री के केस में cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। बेटा ये है cos थीटा, आप ऐसे समझो, मान लो ये cos 0 है, अगर थीटा 0 cos 0 डिग्री, यू नो दैट cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 30 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। बेटा देख रहे हो ना, इसकी जो वैल्यू होती है पहले 1 है और लास्ट में 0 है, इट मीन दैट क्या है, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो जब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, अर्थात जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना। तुम देख सकते हो, देखो जब थीटा का मान 0 डिग्री यानी ये जो एंगल्स है वो बढ़ते हुए क्रम में है, और जब जो हमारा cos का वैल्यू आ रहा है घटते हुए क्रम में आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो आवर स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन है कि स्टेट whether the following are true or false and the statement is sin theta is equal to cos theta for all values of theta। बेटा मैंने उसको सॉल्व कर दिया है, मैंने डायरेक्ट आंसर पहले लिख दिया। कह रहे कि sin theta is equal to cos theta is true है for all values of theta। देखा जाए तो पूरी तरह से स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका डायरेक्ट आंसर लिखना फॉल्स, क्योंकि
साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज ट्रू तभी होगा ओनली व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, जबकि हमारे स्टेटमेंट का फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है ना। अच्छा, कैसे जाना कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए ट्रू है। तो देखो, तुम साइन थीटा बराबर 45 डिग्री रखो ना, तो ये आएगा साइन 45 डिग्री, इट गिव्स 1/√2। ऐसे ही आएगा cos 45 डिग्री, इट गिव्स 1/√2। तो 1/√2 1/√2 दोनों सेम है। तो वैसे भी जब आप साइन का टेबल याद कर रहे थे 0 to 90 डिग्री बीच में, और cos का भी जब टेबल याद किए होंगे 0 to 90 डिग्री बीच में, तो आपने देखा होगा कि साइन थीटा cos थीटा वैल्यू दोनों की सेम तब आती है व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब बाकी अदर एंगल के लिए दोनों वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट आती है। जैसे साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2, साइन 91 cos 91, साइन 0 0 cos 0 1। इस तरह से आप देख रहे हो ना, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा सभी एंगल के लिए सही नहीं है, सिर्फ एक ही एंगल के लिए, वो है थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट है क्या, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। बड़ा देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। जैसा यू नोट दैट cot A इक्वल टू होगा 1/tan A। आप समझ रहे हो, cot का रेसिप्रोकल tan होता है। अब एक जगह पे 0 रखो, तो tan 0 डिग्री इट गिव्स 1/0, क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होती है और 1/0 बोल के इनफाइनाइट होती है, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, तो क्या देखा आपने, cot A नॉट डिफाइंड है, अर्थात जो हमारे स्टेटमेंट है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0, ये क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। वैसे भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, cot A अगर A 0 है तो cot 0 वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो वहां से भी आप सोच सकते हो। ठीक है, इस तरह से बेटा हमारा ये जो आपका एक्सरसाइज था ये खत्म होता है। और अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5.3, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बिफोर सॉल्विंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट कम्प्लीमेंट्री एंगल। एज यू नो दैट इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द कम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ एन एंगल इज थीटा, मान लो कोई एंगल थीटा है, देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल मस्ट बी 90 माइनस थीटा। बट आपने पढ़ा होगा द टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ वन एंगल इज थीटा देयर कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो बेटा सबसे पहले इसको समझते हैं, कुछ फार्मूला लर्न करते हैं। पहला फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये होता है कॉस थीटा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, पहले लर्न करते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा ये इसको इसलिए इस चैप्टर का नाम कम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्यों, क्योंकि देखो 90 माइनस थीटा और थीटा का जिक्र है। वी नो दैट थीटा का कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा है। ऐसे ही जरा बताओ, cos 90 माइनस थीटा इट गिव्स साइन थीटा। बहुत आसान होता है, साइन के कम्प्लीमेंट्री cos है और cos का कम्प्लीमेंट्री साइन है। कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हो। थर्ड फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, COT cot थीटा। बेटा आप देखो 6 होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से 6 होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले होंगे। अब देखो चौथा फॉर्मूला देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, और cos का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो हम कह सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इन द सेम वे cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा था, तो cos का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा ये था साइन, तो इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा। ऐसे ही cot का रेसिप्रोकल cot, tan का रेसिप्रोकल cot 6 होगा, COT cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू, बेटा ये था cot थीटा, तो cot का रेसिप्रोकल tan। इस तरह से बेटा आपको 6 फार्मूला लर्न करने हैं। 6 नहीं लर्न कर, बस 3 ही लर्न करने, 3 ट्रिक से याद कर सकते हो। तो याद करो, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। बेटा अब इसकी सहायता से हम अगले चैप्टर का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अब आप कम्प्लीमेंट्री फार्मूला आप यूज करना सीख गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप पूरी बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.3 द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। बेटा हियर वी सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। एज यू नो दैट
अभी तक हम लोग ना 0 to 90 डिग्री वैल्यू याद किए, कुछ सर्टेन लिमिटेड ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में ही जानते हैं। साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं। अगर जानना भी चाहेंगे तो इसके लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री टेबल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैसे करते हैं? देखो बहुत सिंपल तरीका है। मेथड ये है कि आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को सेलेक्ट करेंगे और 90 डिग्री माइनस 72 करोगे तो 18 आएगा। अगर आप 90 डिग्री माइनस 18 करोगे तो 72 डिग्री आएगा। अर्थात हम 18 डिग्री को चेंज करेंगे। 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, अब चेक कर लेना, या हम 72 डिग्री लिख सकते हैं 90 माइनस 18 डिग्री। बेटा कैसे जाना? देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो प्री डिफाइन होते हैं। आप चेक करो, 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख सकते हो, ऐसे 72 डिग्री को हम 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हो ना? चेक कर लो। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं सॉल्यूशन में, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब बस किसी एक को चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलो मान लो हम 18 डिग्री चेंज किए तो क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस, बहुत से बच्चे 90 में 18 लिखते हैं। अब तुम बताओ 90 में से 18 घटाओगे तो कैसे आएगा? 18 के बराबर होना चाहिए ना, तो 19 माइनस 72 लिखोगे एंड डिवाइडेड बाई जो जैसे वैसे लिखो। और आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ध्यान दो 90 माइनस थीटा, अब यहाँ थीटा 72 डिग्री है, सो इट बिकम्स कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, और दोनों कैंसिल हो गए, इट्स वैल्यू गिव्स 1, इट्स वैल्यू गिव्स 1। ओके, ये हो गया एक तरीका। तो ये था। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? आओ देखते हैं, इसी को मैनेज करके देखते हैं। बट अब हम क्या करें, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करते। चलो न्यूमरेटर हमारा वही है, लेकिन डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं ना। 72 डिग्री लाने के लिए क्या करेंगे? 90 में से 18 को माइनस करो। अब चेक कर लो, और आपने पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देख लो फार्मूला, ये हो जाएगा साइन 80 तो था ही, डिवाइडेड बाई अगेन साइन 80, क्योंकि साइन cos 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री गिव्स साइन 80 डिग्री, और ये दोनों कैंसिल हो गया और इससे सिंपल 1 हो गया। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो न्यूमरेटर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करोगे या डिनोमिनेटर के लिए किसी एक क्लिक करोगे। ठीक है, यही तरीका है। यही मेथड को हम ओवरऑल क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। बड़ा जैसे पहले बताया था, मान लो ये सॉल्यूशन है, पहली लाइन ये होगी। अब या तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो या तो इसके लिए लिखो। तो न्यूमरेटर के हम लिख रहे हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस, सोचो क्या लिख सकते हैं, 64 डिग्री। आप चेक कर लो, तो अभी बस 90 में से 64 माइनस करेगा तो 26 आएगा, एंड डिवाइडेड बाई cot 64 को डिस्टर्ब मत करिए। और आपने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा इट गिव्स cot थीटा, सो इट बिकम्स अगेन cot 64 एंड डिवाइडेड बाई cot 64। ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो सेकंड ऑप्शन होगा, मान लो यही क्वेश्चन है ना, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। आप न्यूमरेटर को डिस्टर्ब मत करो, न्यूमरेटर को जैसे वैसे रखो। अब इसको लिखो cot 64 को लिख सकते हो ना 90 माइनस 26 डिग्री। बेटा देखो 90 में से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64 ही आएगा। और आपने पढ़ा था cot 90 माइनस थीटा गिव्स tan थीटा, तो यहाँ से होगा tan 26 अपॉन tan 26। देख लो, ये तो tan 26 न्यूमरेटर जैसा है, और यहाँ cot 90 माइनस थीटा इट मीन cot 90 माइनस 26 गिव्स tan 26 डिग्री। डिग्री हल्का सा बनाते रहिए, दोनों कट जाएगा, इज गिव्स 1। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है एग्जाम में, चाहे ये मेथड यूज करो चाहे ये मेथड, दोनों के से आंसर सेम आता है। ठीक है, आपको कोई एक ही मेथड यूज करना है। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट है इवैल्यूएट cos 48 डिग्री और माइनस 7 sin 42 डिग्री, एंड द फोर्थ क्वेश्चन cosec 31 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री। बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री इक्वल टू, बेटा cos के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहे हैं, तो cos 90 डिग्री माइनस, सोचो 90 डिग्री में क्या सेपरेट करने की 48 आए, तो आप देखो 42 लिखो तो आ जाएगा। मतलब 90 डिग्री माइनस दिस एंगल गिव्स 48 डिग्री, और ये sin 42 डिग्री को डिस्टर्ब मत करना है। सो वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा इट गिव्स sin थीटा, ये हो जाएगा sin 42 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री, ये दोनों आएगा 0। एक और तरीका था, या करके हम समझा दे रहे हैं। मान लो पहली लाइन यही है, क्या है, cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। आप cos 48 को डिस्टर्ब मत करो,
माइनस, लेकिन साइन को लिख सकते हो क्या 90 माइनस 48, क्यों? यू नो दैट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री गिव्स 42 डिग्री। चेक कर लो। अब देखो साइन 90 माइनस 48 क्या होगा cos 48 ना, क्योंकि 90 माइनस थीटा cos होता है साइन केस में, तो cos 48 अब माइनस cos 48 इट गिव्स 0। यही हमारा आंसर है। चाहे ये मेथड इस्तेमाल करो चाहे ये मेथड, दोनों में से कोई करो आंसर आएगा। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है, देखो गिवन दैट cosec 31 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री और माइनस sec 59। जैसा कि पहले बताया गया किसी एक एंगल के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होगा, चाहे इस ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए लिखिए चाहे इस ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए लिखिए। cosec 90 माइनस थीटा देखो sec थीटा होता है, चेक कर लेना। वैसे भी 90 माइनस 59 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट करो 31 ही आएगा। ये से 59 डिग्री होगा sec 59 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसका आंसर 0 आएगा। और सेकंड मेथड आप खुद करोगे, क्या कर सकते हो दूसरे तरीके से, cosec 31 डिग्री और माइनस sec ऑफ 90 माइनस 31 डिग्री इट गिव्स sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, इट गिव्स cosec 31 डिग्री। सो cosec 31 डिग्री माइनस cosec 31 डिग्री इक्वल टू 0। ये भी एक मेथड है, तो आप कोई मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों केस में आंसर एक ही आएगा। बेटा अब अपने साइज आप क्वेश्चन लगा सकते हो बड़े आसानी से। अब थोड़ा आगे का चैप्टर के लिए कुछ फार्मूला हम बता दे रहे हैं ताकि आप लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यू नो दैट ट्रिग्नोमेट्री में ना फार्मूले ही फार्मूले हैं, आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे लर्न करोगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री उतनी स्ट्रांग होगी। तो बेटा सबसे पहले जैसे कि पहले बताया था सेक का साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो ऐसे ही समझो sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा हो सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, cosec थीटा इक्वल टू होगा 1 बाई sin थीटा, या कह सकते हो cosec थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही cot थीटा का रेसिप्रोकल 10 होता है, इट मींस दैट cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा और cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। ऐसे बेटा tan थीटा cot थीटा को sin cos के रूप में भी समझ सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। मोस्ट पावरफुल फार्मूला है ये tan के लिए। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। फर्दर cot थीटा के लिए होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। एंड देखो ये 1 किसके लिए होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है 1। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो तुम यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको दो फार्मूले बनेंगे, sin स्क्वायर के लिए और cos स्क्वायर के लिए। इन द सेम वे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से sec स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम चाहो चेक कर लेना, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट फार्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूला लर्न करने होंगे, ठीक है। तो कैसे लर्न करोगे, बहुत सिंपल है, फिर से रिवाइज करता हूँ। cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा, ओके। sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। नाउ आइडेंटिटी 1 के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ से sin स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ओके। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वेयर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड ऐसे ही cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ cosec स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और बेटा जैसे कि तुम जानते हो cot थीटा का रेसिप्रोकल tan होता है, इट मीन दैट cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो इतनी आप प्रैक्टिस करिए, इसके बाद हम इससे रिलेटेड चैप्टर सॉल्व करते हैं और इसका वीडियो हम फर्दर बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।